Welcome in this channel. Today we will study power of a lens. पावर ऑफ लेंस है, यहाँ पे ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, लेकिन हम आज पावर लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस, स्फेरिकल लेंस में आप दो तरीके के जानते हो, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा हमारा कॉन्केव लेंस होता है। और दोनों में हमारी क्या होती है कि जो ये रेस सीधे चल के चली आ रही है, तो लेंस से टकराने के बाद ये अपने रास्ते से ऐसे न जाके ये डेविएट हो जाती हैं, और ये जो मुड़ जाती हैं, इनको डेविएशन जो कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये इकट्ठी होने लगती हैं अगर पैरेलल रेस चल के आ रही हैं, और कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये दूर दूर हटने लगती है। तो ये डाइवर्जिंग का काम करता है, ये कन्वर्जिंग का काम करता है। अब पावर का यहाँ से क्या मतलब है? पावर का मतलब ये है कि जो ये रेस डेविएट हो रही हैं, तो कौन लेंस कितना ज़्यादा डेविएट कर देता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये सीधे चल के जा रही थी, डेविएट होने का मतलब मुड़ गई, तो कौन यहाँ ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है। जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा यानी उतना ज़्यादा इनको मोड़ देगा, वो यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी करेगा, तो वो उसकी उतनी ही ज़्यादा पावर होगी। तो लेंस पावर की किस तरीके से बताएंगे कि कितना डेविएशन आफ्टर रिफ्रैक्शन होता है, उसको कहेंगे। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो ये देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा, और कॉन्वेक्स लेंस में जो है हमारी रेस जो है वो कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये जो जितना एंगल बन रहा है, कॉन्केव के केस में ज़रा देखिए, ये यहाँ पे जा रही हैं, डाइवर्ज हुई जा रही हैं, तो ये यहाँ पे जो ये जितना एंगल बनाएंगी वो आपकी डाइवर्जिंग एक्शन के साथ वो पावर कहलाएंगी। अब यहाँ पे दूसरा, जितना ये मुड़ रही हैं, मुड़ के इकट्ठी होती है पैरेलल के बाद, तो फोकस पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं। तो अगर ये फोकस पॉइंट, अब ज़रा यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, ये एक हमने छोटे फोकस का कॉन्वेक्स लेंस ही लिया है, और दूसरा ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बड़े फोकस लेंस का लिया है। अब दोनों में समझने की कोशिश ये करो कि छोटा फोकस लेंस है तो ये जल्दी मुड़ जाएंगी। अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से मेज़र करते हो तो 10 यहाँ पे आएगा। अगर 20 ले रहे हो तो आप 20 यहाँ पे आएगा, यानी कि रे डाइवर्ट होकर 20 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी जो इंटरसेक्ट करेंगी। अब दूसरी बात ये समझने की कि फोकल लेंथ जैसे जैसे हमारी बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे मुड़ रहा था। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और इसको कंपेयर करोगे तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कम बनेगा। जितनी दूर जाते जा रहे हैं उतना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कम बन रहा है, और जितना जल्दी मोड़ रहे हैं उनका एंगल ज़्यादा बन रहा है। तो जिसकी पावर के लिए जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, ध्यान से समझने की कोशिश करना है स्टूडेंट, फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी पावर ज़्यादा होगी। यानी कि पावर का फोकल लेंथ के साथ रिलेशन है कि पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ कम है। इस केस में फोकल लेंथ ज़्यादा है पहले वाले के कंपैरिजन में, तो इसकी पावर इस वाले से कंपेयर करें तो इसकी पावर जो आएगी वो पहले वाले लेंस से कम आएगी। अगर इसकी पी से पावर डिनोट कर रहे हैं और इसकी पी डैश से कह रहे हैं। अब पावर जो है वो हमारी फोकल लेंथ पे टोटली डिपेंड कर रही, तो हम यहाँ पे फार्मूला अगर कहें तो P इजिकल टू 1/f होता है। अब ये f सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर जब हम मीटर में ले लेते हैं, फोकल लेंथ को जब हम मीटर में लेते हैं तो पावर की यूनिट आती है, वो पावर की यूनिट हमारी डायोप्टर कहलाती है। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल खास पॉइंट नोटिंग ये है कि पावर जो डायोप्टर में हमें अगर लिखना है, तो डायोप्टर में लिखने के लिए यहाँ हमारी जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो मीटर में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की पावर जो है वो 5 डायोप्टर है, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, ओके, 5 यहाँ पे लिखेंगे और ये 1/f करेंगे, तो f इजिकल टू 1/5 हो जाएगा। 1/5 का मतलब 0.2 मीटर हुआ, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर। आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका ढूंढे जा सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया हुआ है, लेकिन डायोप्टर अगर लिखा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ आपकी जो है वो मीटर में आएगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, साथ में हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स के लेंस के जैसे केस में देखें, यहाँ पैरेलल रेस चल के आ रही थी और टकराने के बाद यहाँ मिल रही थी, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। ये फोकस पॉइंट है, ये फोकल लेंथ कहलाता है। ये लेंस के राइट साइड बन रहा है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो हमारी पॉजिटिव है। अब फोकल लेंथ पॉजिटिव होने की वजह से पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए कॉन्केव लेंस में ये डाइवर्ट होके आगे तो दूर हटती जा रही, तो मिलने का सवाल नहीं है, पीछे कहीं पे मिल रही, तो यहाँ कहीं पे जो पीछे मिलती हुई लग रही है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है लेंस के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी,
वो नेगेटिव होगी, और इसकी नेगेटिव होने की वजह से पावर जो होगी वो भी नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है कि पावर मान लीजिए किसी की हमको दी हुई है +2 डायोप्टर, तो बताइए नेचर ऑफ द लेंस बताइए। तो प्लस दिया है या कुछ नहीं दिया, खाली 2 डायोप्टर लिखा है। तो दोनों के केस में हमें ये मालूम है कि इसके आगे भी प्लस होता है, यानी कि यहाँ प्लस साइन आ रहा है, तो यह कौन सा पावर का आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस आएगा। तो उसका नेचर कैसी होगी, कॉन्वेक्स लेंस होगी। और फोकल लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया ही कि पी डी जो है वो हमारा 1/f के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं। दूसरा ये आता है कि अगर मान लीजिए 2 लेंस रखें एक साथ और दोनों लेंस की हमको जो है पावर दी हुई है, तो टोटल पावर कितनी होगी उस कॉम्बिनेशन की, तब हम निकालेंगे टोटल पावर जो होगी। अगर पहले लेंस की पावर P1 है, दूसरे की P2 है, तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ P = P1 + P2 प्लस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ हमें नेचर देखना है। दोनों कॉन्वेक्स होंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों जुड़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन साइन हमारा नेगेटिव आएगा। और एक अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड पावर ऑफ ए लेंस, और आप इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। सो थैंक you everyone for watching my video. Please like my video.